हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो कि कंडक्ट किया गया था 2020-24 में। टॉपिक है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इससे पहले भी इसी टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस बन गए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चंस हैं इस पेपर में। सो 23 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज बेस्ट सुइटेड फॉर कैंडी मेकिंग? कौन सा फ्रूट है जो कि बेस्ट है, सुटेबल है फॉर कैंडी मेकिंग? लोकार्ट, बेर, मैंगो और जैक फ्रूट। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रीजन उसका क्या है कि मैंगो में स्वीटनेस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये सुटेबल होता है फ्रूट मेकिंग के लिए। ठीक है, लोकार्ट भी हम यूज़ करते हैं, बस बिकॉज ऑफ मोर स्वीटनेस मैंगो को हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं रादर देन लोकार्ट। हाँ, लोकार्ट का भी आपका जो कैंडी है वो बनता है। देन क्वेश्चन नंबर 25, डाइकोगैमी इज रिगार्डेड एज अ मेन कॉज ऑफ पुअर क्रॉप इन। डाइकोगैमी, ठीक है, किस क्रॉप के लिए वो मतलब एक तरीके का अच्छा नहीं है? लोकार्ट के लिए, स्ट्रॉबेरी के लिए, कस्टर्ड एप्पल के लिए, प्लम के लिए। एक होता है होमोगैमी, एक डाइकोगैमी। डाइकोगैमी होमोगैमी में अंतर क्या है कि होमो मतलब सेम सेम समय पर वो मैच्योर होते हैं, डाइकोगैमी में तो अलग अलग समय पर मैच्योरिटी आती है। सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन प्लम। ठीक है, प्लम में आपका बहुत कहने को तक पुअर क्रॉप आती है बिकॉज ऑफ डाइकोगैमी। रीजन इसका क्या होता है कि मेच्योरिटी इवन नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट? इनमें से कौन है जो कि फॉल्स फ्रूट है? मैंगो, लेमन, गुआवा या टोमेटो? सो फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो कि डायरेक्टली ओवरी से फॉर्म नहीं होते, मीन्स विच आर नॉट फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द ओवरी, दे आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। सो वो कौन से पार्ट से बनते हैं? तो ओव्यूल से बन गए हैं या पेरियंथ बन गए, इन सभी पार्ट से वो फॉल्स फ्रूट क्या है, बनते हैं। ठीक है, ये फॉल्स फ्रूट याद रखना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल बहुत पूछता है कौन कौन से फॉल्स फ्रूट होंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उनको याद रखना। पहला है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी। देन आपका बनाना भी है। एप्पल, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर आपका पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। देन उसके बाद आपका टोमेटो भी फॉल्स फ्रूट के अंदर आता है। ठीक है, टोमेटो हो गया। टोमेटो के बाद आपका ब्रिंजल भी पूछा जाता है वेजिटेबल में, जो कि फॉल्स फ्रूट के अंदर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? टोमेटो, टमाटर आपका करेक्ट ऑप्शन है। इट इज अ फॉल्स फ्रूट। सभी नाम याद रखना, स्ट्रॉबेरी, बनाना, एप्पल, टोमेटो एंड ब्रिंजल। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल कंटेन मैक्सिमम विटामिन ए? विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें होता है? रेडिश में, टर्निप में, ब्रिंजल में या कैरेट में? ठीक है, कैरेट हैज मैक्सिमम कंटेंट ऑफ विटामिन ए। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें देखने को मिलता है? कैरेट में। और रेड कलर भी एंथोसाइनिन के कारण आता है। पंजेंसी इन रेडिश बहुत बार पूछा जाता है, आइसोसाइनेट। ठीक है, आइसोसाइनेट के कारण पंजेंसी होती है रेडिश में। देन क्वेश्चन नंबर 28, हार्मोन कंट्रोलिंग फ्रूट राइपनिंग इज। कौन सा हार्मोन है कि फ्रूट राइपनिंग को कंट्रोल करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आप लोगों को इसको कमेंट में बताना कि सही ऑप्शन क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29, शुगर कंटेंट शैल बी हाईएस्ट इफ द रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग इज। हाई कब होगा? जब आपकी रीडिंग हाई होगी तभी आपका शुगर कंटेंट भी हाई होगा। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 30, द चीपेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन एट हाउस होल्ड स्टेज इज। सबसे चीप मेथड क्या है प्रिजर्वेशन का? कैनिंग, फ्रीजिंग, जेलिंग या सन ड्राइंग? सो सबसे चीप मेथड क्या? कैनिंग, फ्रीजिंग सब में बहुत कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, सबसे बेस्ट क्या है? सन ड्राइंग। आप सन ड्राई करिए, लंबे समय तक स्टोर करते हैं। कोई भी चीज़ को हमें अगर स्टोरेज में रखना होता है तो सबसे पहले उसका बेसिक क्या है? ड्राइंग। ड्राई करके उसको हम स्टोर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। फ्रेंड्स, 1 टू जो 23 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी प्लेलिस्ट है, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाकर आप जितने भी वीडियोस हैं इस टॉपिक्स पर वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
आपका जो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर होता है उससे बाहर कुछ नहीं आता, वहीं से आता है। क्वेश्चन 31, विच वेराइटी ऑफ ऑनला इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैंडी। कैंडी के प्रिपरेशन के लिए कौन सी वेराइटी सुटेबल है? वैसे बहुत सारी वेराइटी सुटेबल है, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, फ्रांसिस, जो कि मोस्टली प्रेफर्ड की जाती है। ठीक है, मोस्टली प्रेफर्ड फॉर कैंडी मेकिंग। सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। Then question 32, food product order was passed by the government of India in the year 20 में, 35 में, 45 में या 75 में। ठीक है, सो 20 में तो नहीं, 45 में भी नहीं किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। ठीक है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर आपका जो पास किया गया था वो 1955 में पास किया गया था। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कोई नहीं होगा, मे बी मिसप्रिंट हो गया हो, यहाँ पर 1945 होना चाहिए, 55 होना चाहिए। ठीक है, सो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर आपका क्या होगा 1955 में, याद रखना है 55 होगा। जो भी ऑप्शन आपका होगा वो आप ऑप्शन लगाइएगा। 1955 में फूड प्रोडक्ट ऑर्डर वॉज पास बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 33, एक्सपोर्ट अर्निंग इज मैक्सिमम फ्रॉम एप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी या कैश्यू नट। सो एक्सपोर्ट अर्निंग मैक्सिमम किससे है, कैश्यू नट से। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नॉट सुटेबल फॉर जैम। जैम मेकिंग के लिए कौन सा फ्रूट सुटेबल नहीं है, मैंगो, बनाना, ओनला या लेमन। सो लेमन इज नॉट सुटेबल फॉर जैम मेकिंग। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइपनिंग हार्मोन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या जेबलरिन। ये भी ऊपर यही क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन वही यहाँ पर पूछा गया है। कौन सा हार्मोन है जो कि राइपनिंग के लिए सुटेबल होता है, राइपनिंग का काम करता है, ये भी मैं नहीं बताने वाला, आप लोगों को बताना है कमेंट में कौन सा हार्मोन राइपनिंग के लिए सुटेबल है। जो डिफरेंट हार्मोन आपका साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जेबलरिन है, इनको पढ़ लीजिएगा। इनका फंक्शन पूछा जाता है कि सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, एपिकल मेरिस्टेम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके बाद जर्मिनेशन के लिए कौन होता है, जर्मिनेशन इनिबिशन के लिए कौन सा सुटेबल होता है, वो सभी मैंने इससे पहले वीडियोस बनाए हुए हैं, वहाँ पर डिस्कस किया हुआ डिफरेंट हार्मोन का फंक्शन, पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स आर इंडिजीनियस ऑफ इंडिया। इंडियन ओरिजिन के कौन से फ्रूट्स हैं। सो मैंगो, बनाना आपका इंडियन ओरिजिन है, बर्मा जो कि दिया रहता है मैंगो का, बनाना इंडियन। बेल, जैक फ्रूट इंडियन ओरिजिन। ऑनला, फालसा मीन्स ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, सभी आपके ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दीज। Then question number 37, sodium benzoate is added for preservation of fruits juice in the concentration of। सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं किस कंसंट्रेशन में फ्रूट जूस को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कलर्ड फ्रूट के लिए कौन सा यूज करते हैं, कलरलेस फ्रूट के लिए कौन सा यूज करते हैं। सो फॉर कलर्ड फ्रूट, ठीक है, कलर्ड फ्रूट के लिए हम सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएम में पूछता है @700 पीपीएम, या नहीं है तो 0.07%। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ क्या होगा करेक्ट। ठीक है, वन नहीं, वन बहुत कम रेंज दी है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, क्योंकि हम करेंगे तो 0.08% आपका आने वाला है एवरेज इसका, ऑप्शन बी का, तो नियर अबाउट तो वो आपका करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। वहीं पर अगर आपसे कलरलेस फ्रूट के बारे में पूछ ले, जो कि पूछेगा कलरलेस फ्रूट, क्योंकि अगर आपका फूड प्रिजर्वेशन है तो सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इनसे क्वेश्चन आना, या कलर जूस से कौन सा होता है, कलरलेस जूस के लिए कौन सा होता है। कलर जूस का आपका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा आपका क्या हो सकता है, टोमेटो प्रोडक्ट। ठीक है, टोमेटो प्रोडक्ट ये आपके क्या है, कलर वाले फ्रूट्स है। कलरलेस फ्रूट के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, केएमएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि कंसंट्रेशन पूछता है तो 350 से 500 पीपीएम कंसंट्रेशन को हम यूज करते हैं, या आपसे कहेगा 0.0
5%। ये चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 38, पॉस्चराइजेशन ऑफ जूस एट हाई टेम्परेचर एडवर्सली इफेक्ट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं पॉस्चराइजेशन के, जनरली हम 72 से 84 के बीच में रखते हैं, मोस्टली 72 रहता है। इफेक्ट करता है फ्लेवर ऑफ जूस, स्टोरेज लाइफ, कलर ऑफ जूस या ऑल ऑफ दी अबव। तो सभी को इफेक्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। Then question number 39, pectinated fruit pulp cooked with 0.4 to 0.6 organic acid and 70% sugar is known as jelly, jam, marmalade या चटनी। ठीक है, so that is known as jam. Option number B क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। और जेली में एसिड का कंटेंट कितना होता है? ठीक है, जेली में एसिड कंटेंट दैट इज नियर अबाउट 1%। ठीक है, 1% याद रखिएगा जेली में एसिड का कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 40, वैक्सिंग ऑफ फ्रेश फ्रूट इंक्रीजेज द सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स बाय। अगर आप वैक्सिंग कर देते, आप जब कभी ध्यान से देखना, ऑफ सीजन आप एप्पल लेकर आइएगा, ठीक है, जैसे इस समय आप जो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक इधर लेकर आइएगा, तो आपको जो एप्पल मिलेगा वो थोड़ा सा एक तो अच्छा खासा एप्पल मिलता है जो कि बहुत कलर्ड होता है देखने को। ठीक है, रीज़न उसका क्या होता है कि उसको साफ करके उस पर वैक्सिंग की जाती है। आप कभी भी उसको या तो गर्म पानी में डालिएगा या आप चाकू लेकर के उसको हल्का सा स्क्रैच कीजिएगा तो आपको वैक्स देखने को मिलेगा। सो उसका मेन रीज़न क्या होता है वैक्स का? रिडक्शन इन इवापोरेशन, रिडक्शन इन रिस्पिरेशन, रिडक्शन इन बोथ रिस्पिरेशन एंड इवापोरेशन एंड रिस्पिरेशन, या रिडक्शन इन हार्मोन प्रोडक्शन। तो वैक्स क्या कर देता है, एक तो इवापोरेशन को कम करेगा जिससे आपका वाटर लॉस नहीं होगा और फ्रेश रहेगा, दूसरा रेस्पिरेशन को भी प्रिवेंट करता है, दोनों। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, सिलेक्ट द पेयर कंटेनिंग नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो कि नॉन क्लाइमेट्रिक हैं? लिख देता हूँ, याद रखना, उसी हिसाब से आप ऑप्शन लगाइएगा। सिट्रस, ठीक है, देन ग्रेप्स जो कि बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पाइनएप्पल, ठीक है, और कौन से फ्रूट्स हो सकते हैं आपका? लीची है, लीची भी पूछा जाता है काफ़ी बार, मोस्टली आपका ग्रेप्स और सिट्रस बहुत बार पूछा जाता है। देन हाँ, एक और या पोम ग्रेनेट, ठीक है, पोम ग्रेनेट और बेर भी आपका पूछा जाता है कभी कभी। ये इतने याद रखिएगा, इन्हीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा नॉन क्लेमेट्रिक फ्रूट है इनमें से। तो कौन सा होगा, आप ऑप्शन देखकर लगा सकते हैं कि कौन सा नॉन क्लेमेट्रिक फ्रूट है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कौन सा नॉन क्लेमेट्रिक फ्रूट है इसमें, ऑप्शन ए बी सी में। देन क्वेश्चन नंबर 42, द मेजर शुगर एंड शुगर ऑफ गुआवा फ्रूट इज। फ्रूट का जो भी शुगर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज बोलेंगे, ग्लूकोज बोलेंगे, सुक्रोज बोलेंगे या गैलेक्टोज। सो दैट इज नोन एज फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर इज नोन एज फ्रक्टोज। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, TSS ऑफ अ गुड जेली शुड बी 65%, 68%, 60% या 70%। सो TSS ऑफ गुड जेली इट शुड बी ग्रेटर देन 65 होनी चाहिए, बहुत में आपको 60 भी मिला। सो ऑप्शन नंबर बी जो कि मोस्ट प्रेफरेबल है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 68%। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑस्मोसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय। ऑस्मोसिस किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? शेस के द्वारा, पेफर के द्वारा, नॉलेट के द्वारा, स्टन्सबर्गर के द्वारा। ठीक है, सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय नॉलेट, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, ड्यूरिंग स्नोफॉल द ट्रीज डू नॉट रेस्पायर, डू नॉट फोटोसिंथेसिस, शो मिनिमम लाइफ फंक्शन, शो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन। सो स्नोफॉल के समय मिनिमम फंक्शन को शो करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी क्या होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, CFTRI सिचुएटेड इन मैसूर, न्यू दिल्ली, लखनऊ या नॉन ऑफ दिस। CFTRI का फुल फॉर्म क्या है? लिखता हूँ, याद रखिएगा, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च
इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। Then question number 47, jelly containing shards of peel is called as jam, marmalade, foggy jelly या सिरपी jelly. So that is called as marmalade, जिसमें आपके छिलके पड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मार्मलेड। क्वेश्चन नंबर 48, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, रिफ्रैक्टोमीटर का काम क्या होता है? जनरली वो शुगर कंटेंट को या सॉलिड कंटेंट जो भी होते हैं उनको डिटरमाइन करता है। टीएसएस, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 49 है, एसेप्सिस इज क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एसेप्सिस क्या होता है? डिफिनेशन नॉर्मली पूछा आपसे, ब्लेंचिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, पीलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या नॉन ऑफ दिस। सो एसेप्सिस क्या होती है? कंडीशन होती है जहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एब्सेंस होते हैं, ठीक है, लिख देता हूं। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो organism, ठीक है, though that cause infection. So asepsis is a condition where there is an absence of pathogenic microorganism. क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वीडियो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। पार्थेनोकार्पी occurs in peach, plum, bear, banana and pineapple, mango and कैश्यू नट, ठीक है। सो पार्थेनोकार्पी आपको किसमें देखने को मिलेगा? बनाना एंड पाइनएप्पल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? केला एवं अनानास में आपको पार्थेनोकार्पी देखने को मिलता है। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, ठीक है, इसको या पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोमिक्सिस क्या होता है, एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।